हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब से किया गया था? देखिए, राष्ट्रीय कृषि योजना जो है यह लागू किया गया था 1999 से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी? देखिए, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी यह लागू किया गया था 1920 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है? देखिए, हरित क्रांति का जो आरंभ है यह मानते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना से। ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर है? देखिए, भारत देश जो कि अंडा उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में वह तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन से स्थान पर है? देखिए, पूरे दुनिया में मांस के उत्पादन में भारत जो है वह 8वें स्थान पर है। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वें स्थान पर भारत पूरे दुनिया में है मांस उत्पादन में। ठीक है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में कौन से स्थान पर है? देखिए, भारत जो है दुनिया में जलीय कृषि उत्पादक में स्थान पर है, वह तीसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला कौन सा स्थान पर है? देखिए, प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला यह अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा भारत दूसरे स्थान पर। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है? देखिए, वायुमंडल दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए जो है बैरोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक यह हो जाएगा न्यूटन या फिर मीटर। ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब किया गया था? देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है इसकी जो स्थापना है वह हुआ था 1987 में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? ललित कला एकेडमी जो है इसकी स्थापना हुआ था 1954 में। ऑप्शन का ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय यह नई दिल्ली में है। नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दी गई? देखिए, जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य यह किया गया था 1872 में। ऑप्शन का ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, तुर्की को किसका मैरिज नहीं बल्कि मरीज होगा। ठीक है, तुर्की को किसका मरीज कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहते हैं यूरोप का मरीज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों, आधुनिक फ्रांस का निर्माता यह मानते हैं नेपोलियन को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, नेपोलियन। चलिए अगला सवाल है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे यह शिशुनाग थे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शिशुनाग। अगला सवाल है, फरेजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों, फरेजी आंदोलन जो था यह हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? देखिए, महात्मा गांधी जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे एक बार। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, एक बार। चलिए अगला सवाल है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दे दी गई? दोस्तों, भगत सिंह को फांसी की सज़ा यह दी गई थी 1931 में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन यह हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ। चलिए अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष यह थे स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे? दोस्तों, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जस्टिस पार्टी। ऑप्शन का सी जो है बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए अगला सवाल, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था। भवानी मंदिर नामक पुस्तक जो है इसको प्रकाशित करने वाले ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वीरेंद्र कुमार घोष, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई। देखिए यही पुस्तक जो अभी पिछले क्वेश्चन में था, वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा लिखी हुई भवानी मंदिर पुस्तक कौन सा सन में प्रकाशित की गई। तो यह प्रकाशित हुआ था 1905 में, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करने वाले M.N. रॉय हैं, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, M.N. रॉय। चलिए अगला सवाल, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे। दोस्तों अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत यह थे शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन का ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण करवाने वाले आपके हो जाएंगे शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। देखिए बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाले हैं बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाने वाले हैं नसरुद्दीन नुसरत शाह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी। भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन को चलाया गया था, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 फरवरी 1925 में, ऑप्शन का सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। रेलवे के जोन जिसको ब्लू चिप कहते हैं यह हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे। अगला सवाल है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश किसे घोषित किया गया है। देखिए विश्व का सबसे खुशहाल देश यह घोषित किया गया है फिनलैंड को, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फिनलैंड। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, चोल मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों चोल मंदिर जो है वह है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों एशियाटिक समाज की स्थापना जो है यह हुआ था 1784 में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों ललित कला एकेडमी की स्थापना जो है वह किया गया था 1954 में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ओणम कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों ओणम जो है वह राज्य केरल का प्रमुख त्यौहार है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। चलिए अगला सवाल है, वसंत पंचमी का पर्व कौन से माह में पर्व होगा। वसंत पंचमी का पर्व कौन से माह में मनाया जाता है। तो यह मनाई जाती है फाल्गुन मास में, ऑप्शन नंबर ए जो है फाल्गुन माह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति यह बनाई जाती थी लाल व क्वार्टर्ज मिट्टी से, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कैमरा बनाने तथा स्याही बनाने में क्या काम में आता है। दोस्तों कैमरा तथा स्याही बनाने में जो काम में आते हैं वह हो जाएगा टेनिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला यह हो जाएंगी मैरी लीला राव, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग कब लिया था। लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था 1934 में, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है। दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या यह है टोटल 53, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 53। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। दोस्तों क्रिकेट खेल का जन्मदाता यह मानते हैं इंग्लैंड को, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है, क्रिकेट के सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था है आईसीसी, इसका जो मुख्यालय है यह दुबई में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुबई। चलिए अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था। दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसको लागू किया गया था 2019 में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2019। चलिए अगला सवाल है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है अनुच्छेद 243 झ के तहत। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई। देखिए भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था जो है वह 1976 से लागू की गई। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार कितने बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह लगभग 2 बार जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो यह जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख किस सूची में किया गया है। देखिए कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख जो है वह किया गया है समवर्ती सूची में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। देखिए कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, महाराष्ट्र राज्य ने कृषि को उद्योग का दर्जा किस सन में दिया था। तो यह सन हो जाएगा 1997, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना किस राज्य में खोला गया। देखिए डीजल इंजन बनाने का कारखाना जो है वह महाराष्ट्र राज्य में खोला गया, यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई। तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का कौन सा राज्य है। राज्य यहाँ पर काट दीजिए, कौन सा देश है। दोस्तों भारत जो है तंबाकू उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है। तो यह हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मिनी रत्न योजना का प्रारंभ कब से किया गया था। देखिए मिनी रत्न योजना का प्रारंभ यह हुआ था 1997 से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कदम वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों कदम वंश की स्थापना करने वाले हैं मयूर शर्मन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मयूर शर्मन। चलिए अगला सवाल है, गौरी रीति नामक साहित्य का विद्या का विकास किस शासकों के समय हुआ था। तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए पाल शासकों के समय, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सेन वंश का संस्थापक किसे मानते हैं, या फिर सेन वंश का स्थापना किसने किया था। तो यह हो जाएगा सामंत सेन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, परमार वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों परमार वंश का संस्थापक जो था यह उपेंद्र राज है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी। तो यह डालने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, कोयम्बटूर, कानपुर, करनाल। देखिए चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।